अब पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन खोज किसने करी? हॉपकिंस। किसने? होप। उसको होप यानी आशा थी किसकी खोज करने की? विटामिन की। इसलिए उसने क्या कर दी? खोज। किसकी? विटामिन की। हॉपकिंस ने। शब्द किसने दिया? सी फंक ने। किसने? सी फंक ने। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है? किसका है? लैटिन भाषा का। वाइटा प्लस मिनरल्स। वाइटा प्लस मिनरल्स किस भाषा का शब्द है? विटामिन लैटिन भाषा का। अब बात करते हैं हम विटामिन के रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग। तो इसकी एक ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी। रथ पर क्या रखिए? एक टॉफी। रथ पर क्या रखिए? एक टॉफी। रथ से क्या बनेगा? पहले हम लिख लेंगे एक साथ, ABCDE। फिर रथ से बनाएंगे, रथ से रेटिनॉल। क्या बना? रेटिनॉल। थे से थायमिन। क्या बना? थायमिन। फिर पर को हटा दो अलग, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बना? एस्कॉर्बिक अम्ल। कैसे? कैल्सीफेरॉल। क्या बना? कैल्सीफेरॉल। टी से टॉफी यानी टो से टोकोफेरोल। क्या बना? टोकोफेरोल। लास्ट आता है फी। फी से फिलोक्यूनोन। क्या बना? फिलोक्यूनोन। इसको कई बार क्यूनोन भी लिख देता है। क्या लिख देता है? क्यूनोन। तो क्यूनोन तो हमारे क्यूनोन से याद रह जाएगा, फिलोक्यूनोन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हुआ? रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या हुआ? थायमिन। विटामिन सी का क्या हुआ? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का क्या हुआ? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का फिलोक्विनोन। अब बात करते हैं इनसे होने वाले रोगों के बारे में। तो रोग के बारे में बात करेंगे तो विटामिन ए यानी रेटिनॉल, और रे से ही बनता है रतौंधी। क्या बनता है? रतौंधी। इसको निक्टोलोपिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निक्टोलोपिया। विटामिन ए से होने वाले रोग, रतौंधी, निक्टोलोपिया। और एक है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया, आँखों में जो पानी होता है वो सूख जाता है, शुष्क आंखें हो जाती हैं, शुष्क आंखें, जीरोप्थेल्मिया। अब दो रोग हुए विटामिन ए से, रतौंधी और निक्टोलोपिया। इसी का नाम है रतौंधी का ही, निक्टोलोपिया। यह पूछा गया कई बार क्वेश्चन। और जीरोप्थेल्मिया। अब आता है विटामिन बी से। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन बी, बी से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी। अगला है विटामिन सी। सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल, रासायनिक नाम रोग स्कर्वी। एस्कॉर्बिक अम्ल से क्या बना? स्कर्वी। क्या बना? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों में सूजन आ जाती है। क्या होती है? मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़े फूल जाते हैं। अगला बात करेंगे विटामिन डी की। किसकी बात करेंगे? डी की। कैल्सीफेरोल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। तो कैल्सी से बना कैल्शियम। कैल्सी से क्या बना? कैल्शियम। कैल्सीफेरोल इसीलिए नाम है इसका, कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है हड्डियों में। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। रोग, होने वाले रोग, रिकेट्स और ओस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स, जब बच्चों में कमी हो जाए विटामिन डी की तो कौन सा होगा? रिकेट्स। बच्चों में कमी हो जाए तो कौन सा होगा? रिकेट्स। अगर वयस्कों में कमी हो, किसमें? वयस्कों में। अगर वयस्क यानी बड़े आदमियों में कमी होगी तो क्या होगा? ओस्टियोमेलेशिया। विटामिन डी की कमी अगर बच्चों में होती है तो रिकेट्स होता है, और वयस्कों में होती है तो ओस्टियोमेलेशिया होता है। अब विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरेल।
इसकी कमी से होता क्या है, नपुंसकता आ जाती है, जनन में कमी आ जाती है। और विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। किसका विटामिन कहा जाता है, सुंदरता का विटामिन। अब याद कैसे रहेगा, हम टोकते किसे हैं, टोकोफेरोल। किसे टोकते हैं हम, जो सुंदर होता है। तो विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। अब किसे टोकोगे, जो सुंदर होगा। तो सुंदरता का विटामिन कौन सा हुआ, विटामिन ई। लास्ट बात करेंगे विटामिन के की। तो विटामिन के, इससे रोग होता है इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है, फिलोक्विनोन या क्विनोन भी होता है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के से बनता है कोबाल्ट। क्या बनता है, कोबाल्ट, सॉरी, विटामिन के। इससे क्या, रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं जमता है, रक्त का थक्का। अब आते हैं विटामिन ए। इसको क्या क्या और बोला जाता है, इनके बारे में, विटामिनों के बारे में कुछ और पढ़ेंगे थोड़ा सा। विटामिन ए ये संक्रमण को रोकता है। किसको रोकता है, संक्रमण को। जब भी कोई शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा तो एंटी इन्फेक्शन हो जाएगा तो कौन रोकेगा, विटामिन ए। अब विटामिन सी की बात करेंगे। तो विटामिन सी सब्जियों को धोने से निकल जाता है। क्या निकल जाता है, विटामिन सी निकल जाता है। अगर सब्जियों को धोएंगे, छिली हुई सब्जियों को, तो क्या निकल जाएगा उनसे, विटामिन सी। घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन, विटामिन सी। मूत्र के साथ कौन सा विटामिन निकलेगा, विटामिन सी। क्यों, जल में घुलनशील होता है विटामिन सी और बी। तो जल में कौन घुलेगा, या तो बी या सी। तो मूत्र के साथ कौन सा निकलेगा, विटामिन सी। बी भी निकल सकता है लेकिन इसमें विटामिन सी निकलेगा। आरबीसी बनाने में कौन सहायक, आरबीसी, विटामिन सी, आरबीसी, विटामिन सी। अब विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी, एक तो यहाँ बताया था विटामिन के बारे में, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, इसलिए कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। तो अस्थियों में किसका स्तर बढ़ाया इसने, कैल्शियम का स्तर बढ़ाया। इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, यानी धूप का विटामिन। सुबह सुबह धूप में बैठने से ये विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है और कैल्शियम की कमी नहीं होती हड्डियों में। तीसरा है विटामिन डी, इसको हार्मोन भी बोला जाता है। ये एकमात्र विटामिन है जिसे हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्मोन। अब बात करेंगे विटामिन ई की। इसका कर ही लिया हमने सुंदरता का विटामिन, क्योंकि विटामिन ई इसका रासायनिक नाम क्या बताया, टोकोफेरोल। और टोकते किसको है, जो सुंदर होता है, तो ये सुंदरता का विटामिन। विटामिन के, अब बात करेंगे हम इन दोनों की, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील कौन कौन से, एक तो सी और एक बी। बी और सी दोनों विटामिन जल में घुलनशील है, बाकी वसा में घुलनशील है। इसको कीड़ा के नाम से भी याद रखा जा सकता है, कीड़ा, KEDA। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। और जल में कौन से, विटामिन बी और सी। इसीलिए विटामिन सी मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमने विटामिन पढ़े। आप पढ़ेंगे बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी वाला कॉम्प्लेक्स। B1 रासायनिक नाम क्या है इसका, थायमिन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रासायनिक नाम थायमिन। होने वाला रोग B फॉर बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। B3 का नाम नियासिन। इससे होता है पेलेग्रा रोग। क्या होता है, पेलेग्रा रोग। इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इसमें। B3 का नाम क्या है, रासायनिक नाम नियासिन। और इससे कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा। कई बार पूछ ले जाता है विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा। या फिर पूछ ले जाता है नियासिन से कौन सा रोग होता है, नियासिन कमी से, पेलेग्रा। 5 से पेंटाथैलिक एसिड। B5 5 से पेंटाथैलिक एसिड। B6 पायरिडोक्सिन। क्या होता है,
पायरिडॉक्सिन, इससे इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। अगला है B7, इसको बोलते हैं बायोटिन। और बायोटिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बाल झड़ते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बायोटिन की कमी से होने वाला रोग, बायोटिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? बाल झड़ते हैं। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। अगला है B9, इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड। इनके रासायनिक नाम बहुत बार पूछे जाते हैं तो हमको याद करने हैं। B9 का फोलिक एसिड। अब आता है डायरेक्ट B12, इसका नाम है साइनेकोबालेमिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग तो होता ही होता है, और इसकी कमी से पांडु रोग भी होता है। कौन सा रोग? पांडु रोग। साइनोकोबालेमिन, एनीमिया रोग तो होता ही होता है, पांडु रोग भी होता है। साइनेकोबालेमिन, कोबाले, कोबाले का मतलब कोबाल्ट। क्या? कोबाल्ट। तो इसमें किसकी मात्रा होती है? कोबाल्ट की। तो ये पढ़ा हमने B1 रासायनिक नाम थायमिन, रोग बेरीबेरी। B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। B3 रासायनिक नाम नियासिन, होने वाला रोग पेलेग्रा। B5, 5 से पेंटाथेलिक एसिड, रासायनिक नाम याद रखना है इनका। B6 पायरिडॉक्सिन, क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, होने वाला रोग एनीमिया, रक्त की कमी। B7 बायोटिन, कौन सा? बायोटिन। बायोटिन से क्या होते हैं? बायोटिन से बाल झड़ते हैं कमी से। B9, B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन। इससे होता है एनीमिया रोग और पांडु रोग। अब आता है विटामिन सी। ये हमने पढ़ चुके हैं कि बायोटिन कमी से क्या होता है? बाल झड़ते हैं। विटामिन B6 और B12, इनकी कमी से बाल सफ़ेद होते हैं। जो बचपन में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, किसकी कमी से? B6 और B12 की कमी से। B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, हम पढ़ चुके हैं पेलेग्रा। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हम पढ़ चुके हैं साइनोकोबालेमिन। कोबाले मतलब कोबाल्ट। इस प्रकार विटामिन हमारी समाप्त होती है।